न्याय यात्रा को पूरा कर देना चाहिए, उसे चुनाव यात्रा का रूप देना चाहिए, क्योंकि जनता में लहर है और जनता मुझे जिताना चाहती है। दिग्भ्रमित हो रहे थे और उन कार्यकर्ताओं को भी एक संदेश देने के लिए अब ये घोषणा बहुत आवश्यक हो गई थी। उनके साधन वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देखिएगा वो सब उन्हीं के गाड़ी पर बैठकर हमारा प्रचार करेंगे। वो सब हमारे हैं, हमारे साथ रहेंगे। नामांकन कब दाखिल कर रहे हैं? 23 तारीख को अगर भारतीय जनता पार्टी आज टिकट बदल दे तो हम आज मान जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं हरिओम सिंह। आज हम हैं सीधी जिले के विधायक केदारनाथ शुक्ला जी के पास। केदारनाथ शुक्ला जी का टिकट काटने के बाद लगातार विरोध कर रहे थे। यहाँ पे सीधी की सांसद रीति पाठक को टिकट दे दिया गया था। वो लगातार जनता के बीच में जा रहे थे, न्याय यात्रा निकाल रहे थे। लेकिन कल न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं अब न्याय यात्रा नहीं, अब मेरी ये चुनाव यात्रा होगी, मैं अब चुनाव लड़ूंगा। तो हमारे साथ केदारनाथ शुक्ला जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि अभी तक किसका इंतजार था और फिर अब क्या फैसला है और कब फॉर्म भरेंगे, ये पूरी जानकारी लेने के लिए। तो सबसे पहले विधायक जी, आपका एमपी तक में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आप न्याय यात्रा निकाल रहे थे, क्या मांग थी आपको पार्टी से? और न्याय यात्रा पार्टी से मेरी नहीं थी, न्याय यात्रा जनता के पास जाकर के न्याय की बात पर जनता का समर्थन चाहते थे हम। जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और लोगों से व्यक्तिगत बातचीत में, लोगों से टेलीफोनिक बातचीत में, सोशल मीडिया के मार्फत, जनसभाओं के मार्फत, विभिन्न माध्यमों से लोगों से संपर्क करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अब न्याय यात्रा को पूरा कर देना चाहिए, उसे चुनाव यात्रा का रूप देना चाहिए, क्योंकि जनता में लहर है और जनता मुझे जिताना चाहती है। इसलिए अब जनता के बीच में न्याय यात्रा की पहेली न बुझवा करके अब सीधे निर्णय करना चाहिए। और कल बहनी की जनसभा में मैंने इस निर्णय की घोषणा कर दी। सबसे बड़ी बात यह कि बहुत सारे कार्यकर्ता भी दिग्भ्रमित हो रहे थे और उन कार्यकर्ताओं को भी एक संदेश देने के लिए अब ये घोषणा बहुत आवश्यक हो गई थी। तो ये जो आप अब पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ेंगे, तो जो आपके पहले कार्यकर्ता थे तो वो क्या आपके साथ रहेंगे पार्टी के साथ? ये मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ रहेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में जो कार्यकर्ता घूम रहे हैं, उनके साधन वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देखिएगा वो सब उन्हीं के गाड़ी पर बैठकर हमारा प्रचार करेंगे। वो सब हमारे हैं, हमारे साथ रहेंगे। कब नामांकन कब दाखिल कर रहे हैं? 23 तारीख को नामांकन दाखिल। तो ये माना जाए कि अब आप पीछे रुकने वाले नहीं हैं? नहीं, चुनाव तो लड़ना है। अगर भारतीय जनता पार्टी आज टिकट बदल दे तो हम आज मान जाएंगे। अच्छा, तो इसका कहीं ना कहीं आप चुनाव अगर लड़ेंगे तो इसका बगावत करेंगे तो इसका असर पूरे बिंद में कहीं पड़ेगा, निश्चित पड़ेगा। मैं अपने को बहुत बड़ा नेता नहीं मानता, लेकिन मेरे साथ पूरे विंध्य की सहानुभूति है और पूरे विंध्य के लोगों ने मुझे समर्थन दिया है और लगातार समर्थन के संदेश आ रहे हैं। और विशेषकर सीधी जिले की तो आज चारों सीटें भाजपा के हाथ से जा रही हैं। ये लड़ाई जो है आपकी भाजपा से है या रीति पाठक से? न रीति पाठक तो एक निमित्त मात्र है, उसका ना तो राजनीतिक वजूद है, ना तो राजनीतिक सोच है, ना राजनीतिक समझ है। रीति पाठक को मैं अपना विरोधी नहीं मानता, वो तो एक मुहरा है। और मेरा विरोध भारतीय जनता पार्टी जैसी सिद्धांतवादी पार्टी में गैर सैद्धांतिक आधार पर सर्वे को नज़रअंदाज कर, जनता की आवाज़ को नज़रअंदाज कर जो निर्णय लिया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में,
ये जो कमी आई है उस बात का विरोध करने के लिए हम मैदान में। ये थे केदारनाथ शुक्ला, जिनका साफ तौर से कल चुनाव न्याय यात्रा समाप्त करके अब चुनाव यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। हालांकि उनका साफ तौर से कहना है कि उनका जिस तरह टिकट काटा गया है उसका असर पूरे विंध्य में पड़ेगा। सीधी से एमपी तक के लिए हरिओम सिंह।